हेलो दोस्तों, इंडिया टॉप मोटिवेशनल चैनल में आपको एक बार दिल से। दोस्तों, आज हम धर्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बाबा का कहना है कि कथा सुनने से, पूजा पाठ करने से, यज्ञ कराने से, गंगा स्नान करने से आपके अंदर जितना भी पाप है, आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। क्या सच में नाम जपने से या फिर गंगा स्नान करने से आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे? भाई, जो धर्म का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, ये उनके विचार हैं। ये विचार उनके हित में है, क्योंकि इन विचारों से उनका फ़ायदा होता है। पूजा पाठ कराने से, गंगा स्नान करने से ही तो उनका बिजनेस चलता है। ये उनके विचार है, लेकिन हमारा विचार उसमें है। मैं अपना विचार स्पष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सत्य तो यही है ना कि कर्म का जो नियम है वो अटल है। आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। भाई, भगवान नहीं बच पाया तो फिर हम आप कौन हैं? याद है ना वो रामायण की कहानी जो हम लोग बचपन में देखा करते थे? सीता हरण, दशरथ मरण, वो राम का वनवास। एक और है ना वो कौरव के पिता धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र एक साथ मारे गए थे। उनका कर्मों का फल था भाई, कर्मों का फल। श्री कृष्ण जी से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि हमने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप हमारे 100 के 100 पुत्र एक साथ मारे गए। तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, आप 50 जन्म पहले आप एक बहेलिया था, मतलब चिड़िया मारने वाला। आप एक बहेलिया था जो पक्षी के 100 बच्चों को आपने एक साथ मारा था, जिसके फलस्वरूप आपके 100 के 100 पुत्र एक साथ मारे गए। तो दोस्तों, समझ रहे हो ना, 50 जन्म का पाप उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल का वीडियो शेयर करता हूँ, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगा, बहुत बड़ा सीख मिलेगा। क्योंकि उनके जीवन का अंतिम उपदेश क्या है? बहुत बड़ा क्राइम करने के बाद, बहुत बड़ा क्राइम, लेकिन अंतिम इच्छा इंसान की क्या होता है? और कहता हूँ, तुम्हारे जिंदा रहने की प्रेरणा क्या है? एक दिन अपनी जिंदगी बदलना और भगवान को पाना। मैंने भगवान से कहा, मुझे माफ कर दो जो मैंने किया। ठीक है, आखिरकार हमने सूरज की रोशनी देखी और सच कहूं अंतिम उसका उपदेश देखिए क्या है? सत्य को पाना है। भाई, कितना भी पावरफुल इंसान हो ना, एक दिन उन्हें सत्य के दरवाजा पर सर टेकना ही पड़ेगा। पहले से चेतना चाहिए इंसान को, बट उनके पास समय नहीं होता ना। हमारे पास, आपके पास समय है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक दिन समय नहीं मिलेगा और आप उसका उपयोग करना चाहोगे। अपनी गलतियों को सुधारने का समय नहीं है इनके पास। जिस दिन से आप सद्कर्म पर चलने लगोगे, क्योंकि जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। जीवन का उम्र जो है ना, गिनती यहीं से होती है। सद्कर्म के अलावा जो जीवन आपने जिया वो व्यर्थ है, वो उम्र में गिनती नहीं आती। भाई, अगर इस वीडियो से आप कछु सीखे ना, तो आपका कर्म बनता है लाइक, सब्सक्राइब और एगो कमेंट कर दीजिएगा। प्यारा कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सीखे ना, जो दिखा वही करना, बस समाप्त होता है भाई।